फौजी हैं और हमारे साथ बलपूर्वक ये देखिए, ये तस्वीर देखिए ध्यान से इस तस्वीर को देखिए, पुलिस और डायल 112 के कर्मियों के बीच में। मगर ये हमें कुछ प्रशासन के कुछ लोग हैं जो हमें डंडा गाली दे रहा है, मार रहा है। ये देखिए किस तरीके से डायल 112 के कर्मी और प्रशासन के बीच में झड़प हो रही है। भदी गालियां दे रहे थे और लाठी बरसाया। इस वक्त सभी लोग सड़क पर हैं, चाहे छात्र हो, चाहे डायल 112 हो, चाहे बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, चाहे बहाली निकालने के लिए युवा सड़क पर निकले हुए हैं। अभी कुछ वक्त पहले दरोगा बहाली के लिए जो युवा थे सड़क पर डाकबंगला चौराहे पे चक्का जाम किए हुए थे। और अभी इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ताला लगा दिया गया है ताकि जो भी डायल 112 के कर्मी हैं वो लोग अंदर नहीं जा सके। उसी के डर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। अंदर अपना मंत्री लोग, विधायक लोग ऐश काट रहे होंगे और बाहर बेचारे जो डायल 112 के जो कर्मी हैं ये लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी मांग क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा। पंकज जी, क्या मांग है आप लोग का? हमारा बहुत छोटा सा सिंपल सा मांग है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कर दूं कि 15 दिन हो गए सरकार के तरफ से कोई भी उनका प्रतिनिधि सुध लेने नहीं आ पाए। धन्यवाद आपका। हमारा सिंपल सा मांग है कि समान काम समान वेतन। जो रोड पे हम लोग चलते हैं, अभी तक में हमारे 16 आदमी शहीद हो चुके हैं, उनके लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। उनको मुआवजा दे और लागू करे हमारे लिए कि आगे भी हमको अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको मुआवजा मिले। 16 आदमी किस में शहीद हुए हैं? इसी ड्यूटी आने जाने के दौरान, ड्यूटी में रहने के दौरान उनको आज हमारी हालत सरकार ने ये कर दिया है कि जो ऑटो चालक है वो भी अगर रोड पे उनकी एक्सीडेंट होती है तो कुछ मुआवजे का प्रावधान है। बिहार पुलिस का कोई भी कर्मी अगर घटनाग्रस्त होता है या मृत्यु हो जाती है तो उनको प्रावधान है, लेकिन हम लोगों के लिए डायल 112 के चालक के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जो है, खुद सरकार कहती है कि जब से डायल 112 आया है तब से जो है क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, बहुत से सारे घायल रिकवर हो जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन उनकी नज़र में हमारे लिए क्या है? हमको कम से कम समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार सरकार में 12% का हमको जगह मिलनी चाहिए और जो है इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। बस इतनी छोटी सी मांग है जो कि सरकार को देना चाहिए। ये देखिए, इधर भी डायल 112 के जो कर्मी हैं नीचे सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए हुए शांतिपूर्ण से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। जब डायल 112 कोई भी डायल करता है तो ये लोग टनाटन गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं, घटनास्थल पहुंच के जांच पड़ताल करते हैं ये लोग। आज यही लोग सड़कों पे बैठे। तो साइड होइएगा थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार सिंह। राहुल, हाथों में तिरंगा लिए हुए सड़कों पे बैठ कर ये प्रोटेस्ट करने का कुछ नया अंदाज है क्या आप लोगों का? नहीं, कोई नया अंदाज नहीं है। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कैसी व्यवहार सौतेला कर रही है सरकार आपके साथ? व्यवहार कर रही है। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, उनके परिवार को कुछ मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ तक के थाना के तरफ से, जिस थाने में वो नौकरी कर रहे हैं उस थाना के थाना प्रभारी तक फोन करके उनके परिवार से ये नहीं पूछा कि कैसे मरे, क्या हुआ, आपकी हालत क्या है, सरकार से हम आपको कुछ दिलवा दे, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके परिवार बच्चे के कैसी स्थिति है, हम अपने तरफ से कोई मदद चाहिए, कुछ नहीं पूछा गया। और हम लोग हैं 24 घंटा जनता के लिए मर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक रद्दी भर। कितनी मांग है आप लोगों की? मांग कितनी है? क्या क्या मांग है? हमारी मांग है राजकर्मी के दर्जा दिया जाए, हमारे जो भाई 16 गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। हम लोग हमेशा थाना के गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना में जाते हैं, दंगा फसाद में जाते हैं, हमें भी इंश्योरेंस दिया जाए और जो AWPO के थ्रू जो अनुबंध है, अनुबंध से हटाकर हमें भी 60 साल का सर्विस दिया जाए। तभी ऐसे आप लोग क्या काम करते हैं? क्या जी? ऐसे ही काम करते हैं? हम लोग तो प्राइवेट जो मैंने ओला कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम चला रहे हैं। मैंने पता ही नहीं है कि कौन भर्ती किया, कैसे लिया, कैसे दिया। 25,700 रुपया पर नौकरी कर रहे हैं और एक सिर्फ यही पहचान है हमारी, इसके अलावा हमारे पास कोई पहचान नहीं है। आप लोग तो 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट 112 की गाड़ी लेके। अंदर हम पहुंच जाते हैं, वो तो हम अपने जो हम सन
परीक्षण किए हुए हैं उसके दौरान कर रहे हैं, और नहीं तो हमें नहीं ऐसा वही रिजल्ट दिया जा रहा है। हमें सिर्फ पहचान, हमारी पहचान बस यही है वर्दी, हमारे पास कुछ नहीं दिया। आपको पूछने नहीं दिया जा रहा है, आप सवाल मेंबर हैं जी, आप ही के सदस्य हैं। नहीं, वो हमारे सदस्य नहीं, आपको सवाल आप पूछने लोग नहीं, लोग ढोते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं। हाँ? कीजिए ना, कहा मना करा के ले जाते हैं। हम उनको तो नहीं लाते हैं। अच्छा, आप लोग थाना में गाड़ी चलाते हैं ना? जी अच्छा, हाँ। ये क्या और क्या कीजिएगा आगे, बातों को नहीं सुनी जाएगी? आप बताइएगा, आप लोग डायल 112 वाले हैं, लगातार पहुंच जाते हैं कहीं भी घटना स्थल पे, और आज ही आप लोग सड़क पे बैठ गए हैं महाराज, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहां आए और हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हम अचानक से सड़क पे नहीं आए हैं, आज लगभग 15 दिनों से हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि दल हमसे बात तक करने को नहीं आया, कोई हमारी सुधी नहीं ले रहा है। वहाँ 15 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए थे, हम लोग बीच में एक दिन मार्च भी निकाले, लेकिन फिर भी सरकार है कि जिनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। हम पूर्व सैनिकों को अपने हक के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाया गया और बाकी सभी विभाग के कर्मचारी थे उनका वेतन बढ़ाया गया, लेकिन हम जो बिहार सरकार के शासन व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, बिहार की शासन व्यवस्था में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार का हमारे प्रति बहुत ही संवेदनहीन रवैया है। हमारी बहुत सामान्य सी मांगे हैं जो कि सरकार आज तक मान नहीं रही। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं सरकार से, विभागों में और मुख्यमंत्री सचिवालय में सब जगह हमने लिखित आवेदन दिया, लेकिन कोई कहीं से हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। बातों को सुनी जा रही है, सबकी सैलरी है जो आए है उसको दोगुनी की जा रही है। लगातार आंगनबाड़ी सेविका का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, संविदा कर्मियों का 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग पीछे छूट जा रहे हैं महाराज इसमें। देखिए, सरकार कुछ अगर सराहनीय कदम उठाई है तो जनता उसकी सराहना करिए, लेकिन हम भी सरकार के एक कर्मचारी हैं, और जब से हम लोग डायल 112 की सेवा शुरू हुई है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से कहा है कि क्राइम पर बहुत कंट्रोल हुआ है। देखिए, किसी भी घटना स्थल पर 15 मिनट के अंदर में हम लोग पहुंचते हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित को राहत देते हैं, लेकिन आज हम खुद पीड़ित हैं तो हमारी मदद कौन करेगा? सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने संविदा कर्मियों का और अन्य कर्मचारियों का जिस तरह से वेतनमान बढ़ाया है, हमारा भी वेतनमान बढ़ाना चाहिए। हमारा आज तक 16 भाई शहीद हो चुके हैं इस सेवा में आने के बाद, लेकिन सरकार इतनी संवेदनहीन है कि ना हमारा कोई बीमा कराया है और ना ही किसी तरह का कोई मुआवजा मिलता है। एक दो लोग इधर भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इधर भी देखिए बैरिकेटिंग के सामने बाहर खड़े हुए हैं और बीजेपी कार्यालय है। बीजेपी कार्यालय का बाहर मतलब आपको 500 मीटर की दूरी में पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया है, 500 मीटर की दूरी में, ताकि कोई भी जो प्रदर्शनकारी हैं कोई भी ये लोग आगे नहीं बढ़ सके। और इधर भी पुलिस अपना बैरिकेटिंग कर दी है, इधर बांस से बैरिकेटिंग किया गया है और बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी दफ्तर में तालाबंदी कर दिया गया है ताकि कोई भी जो ये प्रदर्शनकर्मी हैं ये लोग अंदर नहीं जा सके। ये लोग दूसरे की बातों को सुनते हैं, लेकिन आज अपने ही बातों को सुनाने के लिए, सरकार को सुनाने के लिए सड़कों पर निकले हुए। सोचिए, आज के समय में बिहार में सभी लोग सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे छात्र हो, चाहे आम जनता हो, चाहे प्रशासन में ही बैठे लोग हो। जब यही मंत्री लोग जा रहे हैं तो मंत्री लोग को भी आम जनता दौड़ा के खदेड़ दे रही है अपने गांव से। और यहीं से एक और भी आपको बात बताना चाहूँगा, यहाँ मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, बीजेपी कोटा से आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। कल उन्होंने एक पत्रकार को भद्दी गालियाँ दिया, उसकी मां को गालियाँ दिया, उस पत्रकार को किडनैप करने की भी जीवेश मिश्रा ने कोशिश किया, ऐसा आरोप है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।